पुराने वक्तों में बहराम नामी एक बादशाह गुजरा है। वो बहुत खूबसूरत, नेक सीरत, रहम दिल और इंसाफ पसंद था। इसके दूर में अवाम खुशहाल थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि बादशाह कभी अपने महल से बाहर नहीं निकलता था और किसी ने कभी उसकी सूरत नहीं देखी थी। मुल्क के तमाम हुकूमती उमूर उसके वजीर सर इंजाम दिया करते थे। उसकी रियाया के अलावा जनात भी उसकी सूरत देखने के ख्वाहिशमंद थे। सबकी बड़ी आरजू थी कि वो बादशाह का दीदार करें, लेकिन उससे महरूम थे। एक दीवू जिसका नाम सफीद दीवू था, वो दिन रात बादशाह को देखने की तरकीबें सोचता रहता। एक दिन दिल में ये ठान कर कि बादशाह को देख कर रहूंगा, वो महल की तरफ चल पड़ा और दरवाजे पर कर पहुंचकर मुलाजमत की दरख्वास्त की। उसे खिदमतगारों में रख लिया गया। काफी इरसा गुजर गया, लेकिन बादशाह को फिर भी न देख सका। उसके जाती कमरा तक तो इस मामूली खिदमतगार को रसाई थी ही नहीं और उसकी कोई सूरत नजर भी नहीं आती थी। उसने मशाहदा किया कि बादशाह के पास सिर्फ उसका वजीर बुला रोक टोक जा सकता था। एक दिन उसे सूझी कि क्यों न वजीर का रूप धार कर अंदर दाखिल हुआ जाए। चनांचा अगले दिन वजीर जब बादशाह को सलाम करने की गरज से आया तो इस दीव ने वजीर का रूप खुद धार लिया और असल वजीर को अपनी ताकत से वही रोक दिया। बादशाह के खास कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो खुदाम ने बाआवाज बुलंद वजीर की आमद की इत्तला दी। इजाजत मिलने पर वजीर, जो कि असल में दीव था, कमरे में दाखिल हुआ और बादशाह को सलाम करके अपनी मखसूस नशिस्त पर जा बैठा। बादशाह और वजीर उमूर सल्तनत पर गुफ्तगू करते रहे। बातों बातों में वजीर ने अर्ज की, बादशाह सलामत राया, आपको एक नजर देखने की बेहद तमन्ना रखती है। बहुत से लोग तो आपको देखने की हसरत दिल में लिए उस जहान से रुखसत हो चुके हैं। आप अपनी राया की ये आरजू पूरी फरमा दीजिए। बादशाह ने कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मेरी राया मुझे उस कदर चाहती है। कल सुबह हम शिकार के लिए निकलेंगे और हमारे साथ तमाम उमरा और खास मुलाजमीन भी हम रुकाब होंगे। वजीर बाहर निकला तो बादशाह का हुक्म तमाम मुताल्लिका लोगों तक उस ताकीद के साथ पहुंचा दिया कि सुबह वक्त मुकर्रा पर सब लोग तैयार रहें। सफीद दीवो वजीर के रूप से निकलकर शिकारगाह की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने आप को एक निहायत खूबसूरत सफीद घोड़े के रूप में ढाल लिया, जिस पर सुनहरी जीन किसी हुई थी और उसकी बागें भी सुनहरी थीं। सफीद दीवू ने रात इसी शक्ल में वहीं गुजार दी। अगली सुबह बादशाह पूरे ताम झाम के साथ अपने महल से निकला। रास्ते के दोनों अतराफ राया बेताब नजरों से अपने बादशाह को एक नजर देखने के लिए कतार बनाकर खड़ी थी। बादशाह लोगों के नारों का जवाब देता हुआ शिकार गाह की तरफ बढ़ता चला गया। बादशाह के आगे आगे चलने वाले मददगार शिकारी जब शिकार गाह के करीब पहुंचे तो सुनहरी जीन और सुनहरे लगामों वाले खूबसूरत सफेद घोड़े को वहां देखकर हैरान रह गए। इन्हें ये बहुत पर इसरार लगा था और वो बादशाह के पास वापस गए और इस पर इसरार घोड़े के बारे में बताया। बादशाह भी इश्तियाक में घोड़े पर सवार होकर वहां जा पहुंचा। इसने अपने वजीर से कहा कि जाओ इस घोड़े की सवारी करके दिखाओ। वजीर ने अर्ज किया, हुजूर, ये घोड़ा आपके शायान शान है और लगता है कि सिर्फ आप ही की सवारी के लिए तख्लीक किया गया है। बादशाह अपने घोड़े से उतरा और बस्म पढ़कर सफीद घोड़े पर सवार हो गया। बादशाह अपने वजीर और मुसाहिबों को वापसी का हुक्म देकर मोड़ गया। बादशाह ने जब महसूस किया कि उसकी रानों तले एक शानदार सवारी है, उसने घोड़ सवारी शुरू की। घोड़ा इतना तेज रफ्तार था कि उसने सबको पीछे छोड़ दिया। एक जगह पहुंचकर घोड़ा अपनी असली यानी सफेद दीवू की शक्ल में आ गया और बादशाह को अपने कांधों पर बैठाकर आसमान की तरफ उड़ गया। एक बहुत खूबसूरत मकान में पहुंचकर दीवू ने बादशाह बहराम को कुंधे से उतारा, इज्जत के साथ एक आलीशान कुर्सी पर बैठाया और सलाम करके अर्ज किया, आज मेरी दिल्ली आरजू पूरी हुई और मैंने आपको देख लिया। अब मैं चाहता हूं आप मेरा बेटा बनकर यहीं रहें। आज से आप मेरी तमाम दौलत के मालिक हैं। बादशाह दीवू के आगे बेबस था, इसलिए खामोशी से उसकी हर बात मान ली। वो अब सफीद दीवू की तहवील में था। दीव उससे रोज मिलता और निहायत मोहब्बत, शफकत और इज्जत से पेश आता। कई परियों को उसकी खिदमत पर मामूर कर दिया गया था। वो उनके साथ बागात की सीर को जाता था। इधर जब बादशाह अपने महल वापस न पहुंचा और कई रोज गुजर गए
तो अमराए दरबार ने रो पेट कर वजीर को अपना बादशाह चन लिया और अनान हुकूमत इसके हाथों में सौंप दी। दिन यूं नहीं गुजरते रहे। एक दिन सफीद दीव को अपने भाई की तरफ से उसके बेटे की शादी में शरकत का दावतनामा मिला। वो बहराम बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर बोला कि वो कुछ दिनों के लिए अपने भतीजे की शादी में शरीक होने जा रहा है। परियां मौजूद हैं जो आपका पूरा ख्याल रखेंगी। परियों को सफेद दीव ने जाते हुए कहा कि एक बात का ख्याल रखना कि जिस बाग का दरवाजा बंद है उसे कभी न खोलना। अगले रोज बहराम परियों के साथ घूमता हुआ जब बंद दरवाजे वाले बाग तक पहुंचा तो परियों को उसका दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। परियों ने कहा कि हमें यह दरवाजा खोलने का हुक्म नहीं है। बादशाह बहराम ने बहुत इसरार किया लेकिन वो नहीं माने। दरअसल वो बाग सफेद दीव ने एक नहायत हुसीन और जमील परी शहर बानो के लिए बनाया था। शहर बानो इस बाग में एक तरह से कैद थी। दियो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शहर बानो रजामंद नहीं थी। इस बात से दीव सख्त नाखुश और नाला था। बादशाह बहराम ने अगले रोज फिर दरवाजा खोलने की जिद की। उसने परियों से कहा कि अगर आज तुमने दरवाजा न खोला तो मैं अपनी जान ले लूंगा। परियां ये सोचकर डर गए कि अगर यह मर गया तो सफेद दीव हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चनांचा उन्होंने बाग का दरवाजा खोल दिया। बहराम जब बाग में दाखिल हुआ तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। बाग क्या था? जन्नत का टुकड़ा था। वहां एक बीद का दरख्त था जिससे आंसुओं की तरह खुशबूदार पानी निकलकर तालाब को भर रहा था। इस रोज बहराम घूम घाम कर अपने कमरे में वापस आ गया। अगली सुबह फिर उस बाग में चला गया और तालाब के करीब एक झाड़ी में गड्ढा खोद कर इसमें छप गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि 7 कबूतर आकर बैत के दरख्त पर बैठ गए। एक बोला, आओ शहर बानो की आमद से पहले तालाब में डबकी लगा लें। ये कबूतर असल में परियां थीं और शहर बानो की खिदमत पर मामूर थीं। तालाब में डबकी लगाकर वो सातों उड़ गए और कुछ ही देर बाद शहर बानो को अपने झरमट में लाकर तालाब के किनारे एक पलंग पर बैठा दिया। शहर बानो ने आते ही आदम्बो चलाना शुरू कर दिया और हुक्म दिया कि कोई आदमजाद बाग में घुस आया है, फौरन उसे ढूंढ कर लाओ। परियों ने बहुत तलाश किया लेकिन कोई न मिला। शहर बानो का मलकूती हुस्न देखकर बादशाह बहराम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। अब वो उसे हासिल करने का ख्वाहा था। उसने गाय के गोबर से बने अपलों को जलाया और शहर बानो के वो कपड़े उठाकर उन्हें धूनी देने लगा जो उसने तालाब में नहाने के लिए जाते वक्त उतारे थे। परियां ये देखकर गायब हो गईं और शहर बानो अपनी बरहंगी की वजह से तालाब में रह गई। उसने मंत समाजत करते हुए कहा, तुम जो भी हो मेरा लिबास मुझे वापस कर दो। बहराम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर शहर बानो ने मंत की और फिर एक परी ने कहा तो बहराम ने धूनी लगे हुए कपड़े उसकी तरफ अच्छाल दिए। परी ने कपड़े पहन लिए, लेकिन कपड़ों में अपलों की धूनी की वजह उसकी उड़ने की ताकत खत्म हो गई थी। ये सब दरअसल बादशाह जानता था और एक मंसूबे के तहत ऐसा किया था। अब उसने तालाब में मौजूद शहर बानो का हाथ थामा और उसे अपने घर ले आया। वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। इधर सफीद दीव अपने भतीजे की शादी में शरकत के बाद वापस आ गया और शहजादा बहराम को सलाम करने चला गया। दीव की आवाज सुनकर दोनों बहुत घबराए। बहराम ने डर कर शहर बानो को छुपा लिया। दीव मिजाज परसी के बाद वापस चला गया। अगले रोज जब दीव हाजिर हुआ और बहराम को खामोश और अफसरदा पाया तो पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। और ये सुनकर सफीद दीव को गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि वो खुद भी शहर बानो को चाहता था, लेकिन बहराम को बेटा बना चुका था, उसलिए उसे मुआफ कर दिया और दोनों का निकाह करवा दिया। काफी अरसा बीत गया। एक रोज शहजादा बहराम ने एक भयानक ख्वाब देखा। उसने देखा कि इसके मुल्क में अनान हुकूमत एक शहनाई बजाने वाले मिरासी के हाथों में आ चुकी है जो उसकी बीवी और बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। उसने शहरबानो को ये बताया और दोनों ने सफीद दीव की खिदमत में हाजिर होकर इससे जमीन पर जाने की इजाजत तलब की, जो फौरन मिल गई। दीव ने अपना एक बाल उसे दिया और कहा, जब मेरी जरूरत हो तो उसे आग दिखा देना, मैं मदद को हाजिर हो जाऊंगा। बहराम और शहरबानो 1 घंटे के बाद मल्क की सरहद पर पहुंच गए। इन सरहद पर इन्हें एक छोटा सा मकान नजर आया।
दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला और बात करने पर दोनों को घर के अंदर ले गया। अंदर पहुंचकर उसने शहजादा बहराम को पहचान लिया, क्योंकि वो उसका उस्ताद था। वो उस्ताद के कहने पर चंद रोज उसके घर रख गया और एक रोज मुल्क का वही हुक्मरान जिसे बहराम की जगह बादशाह मुकर्रर किया गया था, शिकार के लिए उधर आ निकला। जब वो बूढ़े के मकान के करीब से गुजरा तो उसकी नजर खिड़की में बैठी शहरबानो पर पड़ गई, जिसके हुस्न ने उसकी आंखों को खैरहा करके रख दिया। उसने अपने 2 प्यादों को हुक्म दिया कि घर के अंदर जाओ और वहां जो औरत है इससे कहो कि मुल्क का बादशाह तुमसे शादी करना चाहता है। दोनों प्यादे जब घर में दाखिल हुए तो शहरबानो की खूबसूरती देखकर बेहोश हो गए। काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आए तो उसने शादी के पैगाम के साथ 2 और प्यादे अंदर भेजे। प्यादों ने बादशाह का पैगाम शहरबानो को पहुंचाया तो उसने जवाब दिया, मैं शादीशुदा हूं, तुम्हारे बादशाह से शादी नहीं कर सकती। बादशाह को जब ये जवाब मिला तो उसने हुक्म दिया कि उसे जबरदस्ती उठा लाओ, लेकिन वो जादुई लिबास पहनकर बूढ़े उस्ताद को अपना पैगाम देकर परवाज कर गई। बूढ़े उस्ताद ने शहरबानो का पैगाम सुन लिया और शहजादा बहराम को बताने दौड़ा। ये जानकर बहराम ने आग जलाई और सफेद दीव का दिया हुआ बाल इसमें फेंक दिया। दीव फौरन हाजिर हो गया और बादशाह के प्यादों और तमाम लश्करी को हड़प कर गया। अब बहराम ने महल का रख किया और सब उसे देखकर हैरान हो गए। उसने बूढ़े उस्ताद को कायम मकाम बादशाह मुकर्रर किया। राया को नसीहत की कि मेरे वापस आने तक उनकी इताअत तुम पर फर्ज है। मैं अपनी बीवी शहरबानो को लेने शहर शासकन जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक मुसीबत ये थी कि वो इस शहर शासकन का रास्ता नहीं जानता था। और फिर सफेद दीव के एक साथी ने मदद की तो वो इस नए सफर पर रवाना हो सका जहां शहरबानो उसकी मुंतजर थी। बहराम और शहरबानो दोबारा अपने मुल्क पहुंचे तो राया ने पूरे जोश व खरूश के साथ उनका इस्तकबाल किया। बादशाह की हैसियत से बहराम ने बूढ़े उस्ताद को अपना वजीर मुकर्रर कर लिया और सब हंसी खुशी रहने लगे।